लास्ट डॉक्टर रेड्डी के सक्सेसफुल ट्रेड के बाद में काफी रिक्वेस्ट आ रही है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताने के लिए और नया स्विंग ट्रेड देने के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है बर्जर पेंट को। इतने दिनों से मैंने गैप इसलिए दे दिया था क्योंकि मुझे कोई फेवरेबल ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा था। जबरदस्ती का ट्रेड मैं नहीं चाहता हूं आप लोग करें और उसमें लॉस खाएं। बर्जर पेंट को स्विंग ट्रेड के लिए हम बाई करेंगे 582 के लेवल पे। 27 सितंबर का ये रेट है। 27 मतलब ये लास्ट फ्राइडे का रेट है, क्लोजिंग प्राइस है ये। और इसका एसएल जो हमारा रहेगा 550 का रहेगा। इसके टारगेट हमारे 600, 628 एंड 658। ये स्विंग ट्रेड को हम या तो कैश में ले सकते हैं या फिर हम इसमें फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या एक तीसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को डॉक्टर रेड्डी के बारे में भी बताया था, उस समय भी मैंने एकदम अच्छे से क्लीन समझाया था, वो है आप स्प्रेड बाई कर सकते हैं बर्जर पेंट की। वो स्प्रेड हम बाई करेंगे 600 की कॉल को बाई करेंगे। 18.5 का रेट चल रहा है और सेल करेंगे, इसके अगेंस्ट हम सेल करेंगे 640 का कॉल जिसकी रेट है 8.25। इसमें रिस्क टू रिवार्ड हमारा 1:3 का रेशियो है। 11K का हमें लॉस हो सकता है मैक्सिमम, और जो हमें बेनिफिट हो सकता है वो 32K का बेनिफिट हो सकता है। इस ट्रेड को मैं एकदम अच्छे से बताने वाला हूं, किस तरह से आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद से इसमें ट्रेड बना सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। यह है बर्जर पेंट का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी मूव इसमें पहले आ चुकी है और ये अब रेडी है सेकेंड मूव के लिए। अगर ये मूव आ जाती है तो 600, 650 जो हमारे टारगेट्स हैं वो आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम बिल्डअप हुई है और आरएसआई भी बहुत ही अच्छा फेवरेबल है। और इसमें हमने अपना एसएल कैसे डिसाइड किया वो मैं बता देता हूं। एसएल मैंने सिंपल सी इस कैंडल के लो को एसएल माना है, तो इसी लो का हम एसएल लगा के काम कर रहे हैं जो 550 के पास में है। और इसको मैंने स्विंग ट्रेड में क्यों सेलेक्ट किया है, बाइंग के जोन में क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये 200 डीएमए के ऊपर में काम कर रहा है। जो भी स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर में काम करता है उसमें आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और जो इस लाइन के नीचे काम करता है उसमें आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। यह है एनएससी की पुरानी वेबसाइट और यहाँ पे मैंने इक्विटी में बर्जर पेंट सर्च करके सेलेक्ट किया है और ये बर्जर पेंट का पूरा डिटेल आ चुका है। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में जाऊंगा तो ये ऑप्शन चेन का पूरा पेज खुल चुका है। ये है बर्जर पेंट की कॉल की स्प्रेड और यहाँ पे 600 की कॉल की स्प्रेड आप देख सकते हैं 18.5 पे ट्रेड कर रही है और 640 की 8.25 के आसपास ट्रेड कर रही है। मंडे को जो भी रेट रहेगी वो इसके आसपास ही रहेगी। 1 रुपए अप या 1 रुपए डाउन, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हमने जेरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर यूज किया है। वो किस तरह से काम करता है मैं पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ये एफएनओ में हम गए हैं और एफएनओ में हमने ऑप्शन में गए, ऑप्शन में हमने यहाँ बर्जर पेंट डाला है। ये बर्जर पेंट का अक्टूबर सीरीज का पूरी स्प्रेड खुल चुकी है। तो हमें 600 की कॉल को बाई करना है। 1100 क्वांटिटी है और ये बाई का लेवल दबाया हुआ है, तो हम इसे ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो चुका है। अब इसके अगेंस्ट में हम 640 की कॉल को सेल करेंगे। तो ये 640 की स्ट्राइक प्राइस मैंने डाल दी है, कॉल में ही हम सेल कर रहे हैं और ये सेल का बटन दबा दिया है। इसे ऐड कर देते हैं। ये दोनों को ऐड करने के बाद में जो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,03,000 दिखा रही है यहाँ पे, लेकिन हमने चूंकि 600 की ऑप्शन को बाई किया है और उसके अगेंस्ट 640 को सेल किया है, तो हमें जो टोटल मार्जिन देना पड़ेगा वो 22,400 के आसपास रहेगा। और जो हमने कॉल बाई की है उसमें हमने 20,500 के आसपास अमाउंट दिया है, तो टोटल अमाउंट मिला के 43K के आसपास हो जाता है। 43,000 का इन्वेस्टमेंट इस पूरी स्प्रेड को बनाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा। तो आपके अगर अकाउंट में 50,000 नहीं पड़े हैं तो आप इस ट्रेड को नहीं लेंगे। सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाय करके आप इसमें काम नहीं करेंगे। हम होप पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये ऑप्शन ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मैं आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ये बर्जर पेंट का सिंबल मैंने यहाँ डाल दिया है और सारी डिटेल यहाँ पे पेच हो चुकी है। सारी की सारी कॉल और पुट की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इसमें ग्रिक्स भी देखना चाहें तो हम ग्रिक्स को भी देख सकते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, सारे के सारे इसमें जो भी आपके ऑप्शन चेन में एनालिसिस होती है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम कॉल साइड की काम करेंगे तो हमें कॉल का ये सेलेक्ट कर लेना है। और हम ओटीएम में काम कर रहे हैं। हम एट द मनी
कॉल में नहीं काम कर रहे हैं, हम आउट ऑफ द मनी कॉल में काम कर रहे हैं। तो एटीएम को हटा दिया मैंने, ओटीएम को क्लिक किया है। 600 की कॉल को हम बाय करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है 600 की कॉल को बाय के लिए। इसके अगेंस्ट हम सेल कर रहे हैं 640 की कॉल को, तो ये 640 की कॉल को भी हमने ऐड कर दिया है। इसकी क्वांटिटी जो है, लॉट साइज 1100 का लॉट साइज है, तो 1100 क्वांटिटी हमने यहाँ डाल दी है, 1100 इसमें भी डाल दी है। और इसे तो हम लॉन्ग कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग कॉल रह जाएगा। और यहाँ पे हम इसे शॉर्ट कर रहे हैं, तो हम इसे शॉर्ट कॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट कॉल में जो हमारी मार्जिन हमने देखी थी वो थी 22,420 रुपीज, तो हमने वही अमाउंट डाल दिया है। और ये हमारा रिस्क इज टू रिवार्ड सारा का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसे ग्राफिकल वे में हम समझ सकते हैं इस तरह से। ये है ग्राफ बर्जर पेंट का, और ये हमारी पूरी कॉल की जो स्प्रेड बनाई है उसकी एनालिसिस दिखाता है। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ये 0 प्रॉफिट 0 लॉस हमारा यहाँ पे होगा। अगर बर्जर पेंट 600 के नीचे क्लोज होता है तो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लॉस जो होगा वो 11K का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और जो हमारा प्रॉफिट ऊपर की तरफ होगा, अगर ये बर्जर पेंट ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 32K के आसपास होगा। और ये इन द मनी रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ नीचे में डिस्प्ले होती रहती है। तो मैंने आप लोगों को ये पूरी की पूरी एनालिसिस किस तरह से करते हैं, किस तरह से इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, पूरा बता दिया है। जो पूरी की पूरी एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताई है उसकी ये समरी शीट है। स्प्रेड को समराइज किया जाए तो हम 600 की कॉल को बाय कर रहे हैं, 20,350 का अमाउंट पे किया है। इसके अगेंस्ट हम 640 की कॉल सेल कर रहे हैं, जिससे 22,400 के आसपास अमाउंट देना पड़ेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 43K के आसपास। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमें 32,700 के आसपास हो सकता है, जो 76% ऑफ द कैपिटल है। जो मैक्सिमम लॉस हमारा हो सकता है वो 11,275 के आसपास है, जो 26% ऑफ आवर कैपिटल है। लेकिन हम यहाँ पे अपने लॉस को डिफाइन करेंगे। अगर हमारा स्क्रीन में कभी भी 6,000 का लॉस हमें दिखाई देता है तो हम इस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। इसमें हमारी जो कैपिटल लॉस होगी वो 14% के आसपास होगी। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल नहीं है तो आप इस ट्रेड को नहीं लेंगे और सिंपल कॉल बाय करके भी काम नहीं करेंगे।